हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो आज का टॉपिक है परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल। तो आज हम इस परिस्थिति एवं भूमिका के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि परिस्थिति क्या है और भूमिका क्या है, परिस्थिति का क्या प्रकार होता है और भूमिका कितने प्रकार की होती है, और ये जो दोनों अवधारणाएं हैं वो किनके द्वारा दी गई हैं। तो ये सब हम आज अपनी इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम परिस्थिति के विषय में कि परिस्थिति क्या होती है। तो परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय और विवाह अथवा विशेष प्रयत्न आदि के कारण प्राप्त करता है। तो परिस्थिति क्या है? परिस्थिति एक पद है जो व्यक्ति को अपने समूह यानी सामाजिक समूह से प्राप्त होती है, और ये सामाजिक समूह के कारण विशेष परिस्थितियों से प्राप्त होती है। कि इसको हम थोड़ा सा उदाहरण लेके समझ लेते हैं, फिर इसको समझ पाएंगे। तो उदाहरण लेते हैं कि एक बच्चे का जन्म परिवार में होता है, तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो किसी का पुत्र बनता है, किसी का पिता बनता है, या किसी का बड़ा होकर दादा बनता है। तो ये सब जो क्रम बना है, इस क्रम में जब वो एक किसी का पुत्र होता है तो ये समाज द्वारा यानी परिवार द्वारा दी हुई परिस्थिति होती है कि वो एक पुत्र है, एक पिता है या एक भाई है। ये किसके द्वारा परिस्थितियाँ दी जाती हैं? परिवार के द्वारा। ऐसे ही विवाह के बाद उसे परिस्थिति प्राप्त होती है वैवाहिक पुरुष या वैवाहिक महिला। ऐसे ही व्यवसाय करने पर उसे परिस्थिति प्राप्त होती है। जैसे अलग अलग व्यवसाय होते हैं, उद्योगपति या और भी होते हैं जो विद्यालय चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। तो ये अपने व्यवसाय के अनुसार, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को ये परिस्थिति प्राप्त होती है तो डॉक्टर उसे कहा जाता है, उसे समाज द्वारा ये परिस्थिति मिल रही है। डॉक्टर जो होता है वो उसे डॉक्टर कौन बुलाते हैं? समाज द्वारा बुलाया गया, संबोधन शब्द है। तो परिस्थिति समाज द्वारा मिली है। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, ये लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह, ये सब विशेष प्रयत्न आदि के कारण यानी समाज में जब व्यक्ति जुड़ता है और लोगों के संपर्क में आता है तब ये परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। और भूमिका जो है, भूमिका वह कार्य है, भूमिका वह कार्य है जिसमें प्रत्येक परिस्थिति के फलस्वरूप निभाता है। यानी जब उसे कोई परिस्थिति प्राप्त होती है तो वो उस परिस्थिति को क्या करता है? निभाता है, यानी उस परिस्थिति के प्रति कार्य करता है। यानी उस परिस्थिति को वो जब निभाता है तो उसे ही भूमिका कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भूमिका व्यक्ति को दी गई स्थिति का वह वर्गीकृत भाग है जिसे व्यक्ति सामाजिक संरचना के अनुसार एक विशेष रूप से निभाता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर तो समाज द्वारा दी हुई एक परिस्थिति है, किंतु जो डॉक्टर वो डॉक्टर का कार्य कर रहा है, लोगों की इलाज कर रहा है, लोगों को ठीक कर रहा है, उसके रोगों को दूर कर रहा है, तो वो किसके द्वारा कर रहा है? एक भूमिका के द्वारा कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर से समाज की कुछ अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं को डॉक्टर पूर्ण कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपनी परिस्थितियों को निभा रहा है। इसे ही भूमिका कहा जाता है। इस प्रकार भूमिका एक विशेष के दायित्व, अधिकारों और संभावित क्रियाओं से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? संभावित क्रियाओं से। ये संभावित क्रियाएं जो मुख्य कीवर्ड है भूमिका का, और निभाना ये भूमिका के मुख्य कीवर्ड है। जो अधिकार होते हैं, किसी परिस्थिति को कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उनके दायित्व होते हैं जो समाज की अपेक्षाएं होती हैं, और वो उनको अपनी क्रियाओं के माध्यम से यानी भूमिकाओं के माध्यम से यानी निभाता है। उन क्रियाओं को करता है और अपनी भूमिकाओं को निभाता है, उसे ही भूमिका कहते हैं। तो इस प्रकार हमने परिस्थिति और भूमिका को अर्थ को समझा। इसको एक बार और संक्षेप में समझ लेते हैं कि जो परिस्थिति होती है वो हमें समाज द्वारा मिलती है। यानी एक पुत्र जब जन्म लेता है तो बेटा बनता है, ये परिवार द्वारा मिलता है। पिता बनता है, दादा बनता है, चाचा बनता है, तो ये परिवार द्वारा मिलता है। ऐसे ही व्यवसायिक परिस्थिति होती है,
और इसी तरीके से आयु लिंग वर्ग होते हैं जो समाज द्वारा मिलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बाहर विदेश में जाता है तो उसे क्या बुलाया जाता है, भारतीय बुलाया जाता है। तो ये वहाँ के लोगों द्वारा क्या उसकी एक परिस्थिति बताई गई। इसी तरीके से हम भूमिका को समझ लेते हैं। तो भूमिका व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है, यानी कोई व्यक्ति जिस परिस्थिति में होता है तो उसकी समाज की कुछ अपेक्षाएं होती हैं। जैसे पिता है, पिता की कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि वो परिवार का पालन पोषण करता है। तो परिवार के उसके प्रति अपेक्षाएं हैं और वो उनको क्या करता है, क्रियाओं के माध्यम से उन भूमिकाओं का निर्वाह करता है, उनको उन दायित्वों को पूर्ण करता है। तो इस तरीके से ये भूमिकाएं होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा को समाज शास्त्र में विकसित करने का श्रेय राल्फ लिंटन को है। यानी परिस्थिति एवं भूमिका दोनों अवधारणाओं को किसने दिया है, राल्फ लिंटन ने दिया है। राल्फ लिंटन ने परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा के 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है। कितने स्वरूपों का उल्लेख किया है, 2 स्वरूपों का उल्लेख किया। परिस्थिति एवं भूमिका के 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है, जिसमें एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अर्जित। यानी परिस्थिति एवं भूमिका के 2 स्वरूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष होते हैं जो समाज में द्वारा प्राप्त होते हैं और अर्जित होते हैं जो व्यक्ति अपनी कुशलता के माध्यम से प्राप्त करता है। यह दोनों क्रमशः जन्मजात एवं अर्जित विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसका प्रतिनिधित्व करती है, जन्मजात। यानी जन्म से जन्मजात प्राप्त होती हैं जो समाज द्वारा मिलती हैं, और अर्जित होती हैं जिसे व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता के द्वारा अर्जित करता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक। और जो जन्मजात होती हैं वो पिता, पुत्र या जाति, किस जाति में होता है तो जाति के लोग गणना कर लेते हैं, या वो किसी क्षेत्र विशेष में जाता है या उससे संबंधित तो परिस्थिति समाज द्वारा उसे मिलती है। तो ये जन्मजात भी होती हैं और समाज द्वारा भी मिलती हैं। और अर्जित जो होती है वो व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता और विशेष गुणों के माध्यम से अर्जित करता है। तो इनमें अंतर को स्पष्ट कर इन्हें समझाया जा सकता है। तो हम इसके अंतर को भी थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। तो प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है, समाज द्वारा। जो प्रदत्त परिस्थिति होती है यानी जन्मजात परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज से प्रदान की जाती है, जिसके लिए व्यक्ति को स्वयं किसी प्रकार के प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं। इसके विपरीत जो अर्जित परिस्थिति होती है वह जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता के द्वारा स्वयं प्राप्त करता है। तो परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं के विषय में भी हम आगे जान लेते हैं। आर.के. मार्टन ने परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित 3 अति महत्वपूर्ण अवधारणाओं का विवेचन किया है। आर.के. मार्टन ने प्रस्तुति गलत लिखा है, परिस्थिति, ये है परिस्थिति। तो आर.के. मार्टन ने परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित 3 अति महत्वपूर्ण अवधारणा का विवेचन किया। एक तो उन्होंने बताया परिस्थिति क्रम, और दूसरा है परिस्थिति समुच्चय, और तीसरा है भूमिका समुच्चय। तो सबसे पहले हम समझेंगे परिस्थिति क्रम क्या है। मार्टन के द्वारा परिस्थिति से संबंधित अवधारणाओं का विवेचन समझते हैं। सबसे पहले हम परिस्थिति क्रम को समझते हैं। एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न परिस्थितियों की श्रृंखला को परिस्थिति, ये परिस्थिति लिखा हुआ है, परिस्थिति है यहाँ पे, ये परिस्थिति क्रम कहा जाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में विभिन्न विषयों में एक के बाद एक अनेक परिस्थितियों को धारण करता है। जैसे शिशु बड़ा होता है तो क्या होता है, बालक बनता है, फिर युवा बनता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है। तो ये क्या है, परिस्थिति क्रम। जो व्यक्ति को निरंतर आगे जब बढ़ता रहती है, उसकी आयु बढ़ती रहती है, तो ये परिस्थिति क्रम होती है। बालक से युवा, युवा से प्रौढ़ और प्रौढ़ से वृद्ध। तो ये क्या हुआ, हमारा परिस्थिति क्रम हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परिस्थिति समुच्चय के विषय में कि परिस्थिति समुच्चय क्या है। एक ही व्यक्ति के एक समय में कई सामाजिक पद होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का डॉक्टर, एक व्यक्ति, एक पिता, एक पति, एक नागरिक, एक भाई। तो जो परिस्थिति समुच्चय होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, ये हमने मान लिया एक व्यक्ति है,
तो इसकी कई जो कई स्थितियाँ कई क्रमों से होकर गुजरते हैं, जो इनकी कई प्रकार की परिस्थितियाँ बन जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति ये है, अब ये एक डॉक्टर भी है और एक व्यक्ति भी है, एक पति भी है, एक नागरिक भी है और एक भाई भी है। तो इस तरीके से कितनी सारी ये इसको परिस्थितियाँ करनी पड़ रही हैं। तो ये क्या है? परिस्थिति समुच्चय। आगे जानते हैं भूमिका समुच्चय के विषय में। भूमिका समुच्चय के विषय में कि भूमिका समुच्चय क्या है। एक व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति, एक व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं के समुच्चय को भूमिका समुच्चय कहा जाता है। यानी एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं के समुच्चय को भूमिका समुच्चय कहा जाता है। जब एक व्यक्ति की परिस्थिति होती है, अब उस परिस्थिति में जब वो अपनी भूमिकाओं को कर रहा होता है और उन भूमिकाओं में बहुत सारे कार्य कर रहा होता है, बहुत सारे कार्यों का संपादन कर रहा होता है, तो उन बहुत सारे कार्यों को क्या कहा जाएगा? भूमिका समुच्चय। अब जब इन भूमिका समुच्चय हो जाता है तो इस भूमिका समुच्चय को और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूमिका पुंज। भूमिका समुच्चय और भूमिका पुंज। तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे अध्यापक को कई व्यक्तियों जैसे शिष्यों, सहयोगियों, प्रधानाध्यापक, अभिभावकों, स्थानीय प्रशासन के साथ भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। इन सभी भूमिकाओं के साथ जुड़े दायित्वों के ताना बाना को ही भूमिका समुच्चय कहा जाता है। तो भूमिका समुच्चय क्या है कि एक व्यक्ति जैसे अध्यापक है, अब अध्यापक तो एक व्यक्ति है, पर वो उसके जो कार्य हैं वो बहुत जगह विभाजित हैं, बहुत सारे कार्यों को उसको एक अकेले व्यक्ति को संपादित करना पड़ रहा है। तो एक अध्यापक किससे किससे मिलता है? एक अपने शिष्यों के संपर्क में आता है, सहयोगियों के संपर्क में आता है, प्रधानाध्यापक के संपर्क में आता है, अभिभावकों के संपर्क में आता है और जवाबदेही जब देनी पड़ती है तो अपने उच्च अधिकारियों के संपर्क में भी आता है। तो इस तरीके से एक अध्यापक को कितनी सारी भूमिकाएं अदा करनी पड़ रही हैं, तो इसे ही भूमिका समुच्चय कहा जाता है। आगे परिस्थिति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के विषय में भी हम जान लेते हैं, जो परिस्थिति से संबंधित होती हैं, क्योंकि ये परिस्थिति हमें समाज से मिलती है और समाज द्वारा हमें परिस्थिति प्राप्त होती है। तो हमें देखिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ और इन परिस्थितियों के प्रकार के विषय में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले है औपचारिक परिस्थिति की औपचारिक परिस्थिति क्या होती है। औपचारिक परिस्थिति होती है जैसे मंत्री, सचिव, प्रचारक। तो औपचारिक परिस्थिति क्या होती है? जो व्यक्ति लिखित कार्यों को करते हैं, जिनका कार्य लिखित रूप से होता है, वो औपचारिक परिस्थितियाँ होती हैं। और ये मंत्री, सचिव, प्रचार्य, ये सब क्या है? जो अपने कार्यों का संपादन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? लिखित रूप में करते हैं। फिर है मूल परिस्थिति, जो स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मूल परिस्थिति वो होती है जो व्यक्ति को उसके जन्मजात प्राप्त होती है, यानी प्रदत्त रूप से प्राप्त होती है। ये परिस्थिति व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये परिस्थिति व्यक्ति को अपने परिवार से, अपने कुटुंब से और समाज से प्राप्त होती है। और फिर है आगे युग्मित परिस्थितियाँ, जैसे पति पत्नी, माँ बाप, ग्राहक, दुकानदार। तो ये जो युग्मित परिस्थितियाँ होती हैं ये जोड़े में होती हैं, जो एक के बगैर दूसरा जोड़ा बिगड़ जाएगा। अगर एक नहीं है तो ये कहा ही नहीं जाएगा कि ये जोड़ा है। तो जैसे पति पत्नी दोनों मिलकर घर को संभालने का कार्य करते हैं। माँ बाप है, अपने बच्चों को संभालने का कार्य करते हैं दोनों मिलकर। ऐसे ही ग्राहक के बगैर दुकान बेकार है और दुकानदार बेकार है, ऐसे ही दुकानदार के बगैर ग्राहक बेकार है। तो ये जो होती हैं ये युग्मित परिस्थितियाँ होती हैं, जोड़े भी जो होती हैं। फिर उसके बाद है स्थितिपरक परिस्थितियाँ। स्थितिपरक परिस्थितियाँ वो होती हैं जो हमें समाज द्वारा मिलती हैं, जैसे भारतीय। अभी हमने आगे बताया है कि जब हम कहीं जाते हैं तो
व्यक्ति हमारे किसी पर्सनल व्यक्तित्व से के विषय में जानकारी नहीं होती है तो वो हमें किस नाम से जानेगा कि भारत से आए हैं तो ये कौन है, भारतीय है। अब इस व्यक्ति की शादी हो गई है तो ये कौन है, विवाहित है। ये बीए पास कर चुका है तो ये कौन है, स्नातक है। तो इस तरीके से ये स्थितिपरक परिस्थितियाँ होती हैं। फिर है परिस्थिति अधिग्रहण। परिस्थिति अधिग्रहण जो ज्ञान, योग्यता, प्रेरणा का हस्तांतरण करती है। तो परिस्थिति अधिग्रहण वे होते हैं जो व्यक्ति किसी के ज्ञान को, किसी की योग्यता को, किसी से प्रेरित होकर कार्य करता है। जैसे अब एक महापुरुष है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी से बहुत सारे लोग अपना प्रेरक मान लेते हैं, उनसे प्रेरित होकर बहुत सारे कार्यों को समाज में अंजाम देते हैं, ये सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। तो ये परिस्थिति अधिग्रहण होता है कि उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, यानी उनकी परिस्थिति को अधिग्रहित कर वो किसी कार्य को कर रहे हैं, प्रेरित होकर कर रहे हैं, उनके ज्ञान को अपनाकर, उनकी योग्यता को अपनाकर। फिर है परिस्थिति क्रिस्टलीकरण। इस अवधारणा की रचना अमेरिकी समाजशास्त्री लेस्ली वाइट, ये लेस्ली वाइट है यहाँ पर, लेस्ली वाइट। ये आज मेरा माउस कम काम कर रहा है। तो ये जो परिस्थिति क्रिस्टलीकरण है, इस अवधारणा को दिया गया है समाजशास्त्री लेस्ली वाइट के द्वारा। इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है, जिसे असंगतता की अवधारणा के साथ लेस्ली वाइट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और ये अवधारणा है व्यावसायिक प्रतिष्ठा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है, तो जब वो उद्योगपति बन जाता है तो उसको समाज द्वारा जो संबोधन शब्द मिलता है वो क्या मिलता है, इंडस्ट्रियल। जैसे हम लोग बुलाते हैं कि टाटा, अंबानी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल व्यक्तित्व हैं, तो वो क्या है, परिस्थिति क्रिस्टलीकरण है। तो इसे ही परिस्थिति क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये यहाँ ये गलत है, इसको काट देते हैं। और है आगे परिस्थिति असमंजस। तो इस परिस्थिति में व्यक्ति केवल अनुमान लगाता है, और जब उसका अनुमान असफल हो जाता है तो उस असफलता की स्थिति में उसकी असमंजस की स्थिति बन जाती है।